नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी और मैं हूं विकास शर्मा। आज एक बड़ा सवाल, क्या देश में एसआईआर को ठप करने का षड्यंत्र एक बार फिर शुरू हो गया है? 3 राज्यों में कर्मचारियों की आत्महत्या। आरोप ये कि एसआईआर के अत्यधिक दबाव के चलते ये दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। इसके बाद बुलंद होता है एसआईआर के बहिष्कार का नारा। क्या ये कर्मचारियों के हितों की चिंता है या फिर इसकी आड़ में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम है उसको रोकने की सोची समझी साजिश? चुनाव आयोग को क्यों तुरंत हरकत में आ जाना चाहिए? क्यों कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए? इसी पे आज चर्चा करेंगे। केरल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से आई खबरें विचलित करने वाली हैं। एसआईआर के काम में जुटे एक एक कर्मचारियों ने इन राज्यों में आत्महत्या कर ली। आरोप है अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव। और जैसे ये घटनाएं सामने आती हैं, देश भर में वो जमात फिर से सक्रिय हो गई है जो शुरू से ही एसआईआर के काम को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब केरल और तमिलनाडु में खुलेआम सरकारी कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर के बहिष्कार का नारा बुलंद कर दिया है। उनकी समस्या तो वाजिब है, लेकिन इसके पीछे हाथ वहां की राज्य सरकारों का दिखाई देता है। आखिर एसआईआर के काम में हो क्या रहा है? दरअसल राज्य सरकार के जो कर्मचारी बतौर बीएलओ तैनात किए गए हैं वो सभी मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें गणना प्रपत्र दे रहे हैं, फिर वो प्रपत्र वापस जमा किया जा रहा है, फिर उसको ऐप के ऊपर डिजिटाइज किया जा रहा है, सत्यापन हो रहा है डेटा का। ये तमाम काम बीएलओ को करने पड़ रहे हैं और इस काम का दबाव भी उनके ऊपर स्वाभाविक तरीके से है। वो इसलिए है क्योंकि 4 दिसंबर की डेडलाइन है कि उस 4 दिसंबर की डेडलाइन तक उनको डिजिटाइजेशन का काम पूरा करना है और 9 दिसंबर को मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। अब कम समय के अंदर काम ज़्यादा करना है, दबाव स्वाभाविक है, कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो राजस्थान ने इसका तोड़ ये निकाला कि जिन बूथों के ऊपर 1200 से ज़्यादा मतदाता हैं उन बूथों के ऊपर एक एक अतिरिक्त कर्मचारी लगाया गया है। इसके अलावा जिन बूथों के ऊपर धीमी रफ्तार से काम हो रहा है, जो बीएलओ धीमी रफ्तार से काम कर रहे हैं, वहां भी एक एक सहयोगी उनको दिया गया है। यानी कुल मिलाकर राज्य का जो निर्वाचन विभाग है वो सक्रिय हो गया है कि इस काम को त्वरित गति से करवाया जाए, चाहे इसके लिए सहूलियत बढ़ानी पड़े। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम राजस्थान ने किया कि समस्या ये भी आ रही थी अलग अलग राज्यों में कि बीएलओ अपने मूल विभाग में काम कर रहे हैं और उसके अलावा एसआईआर का काम भी कर रहे हैं। तो राजस्थान में अब सभी बीएलओज को उनके मूल विभागीय कामों से फिलहाल मुक्त कर दिया गया है और वो पूरे तरीके से इस एसआईआर के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान में निर्वाचन विभाग की टीम ऐसा कर सकती है तो तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता, केरल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजस्थान में इस समस्या समाधान का रिजल्ट भी आया है। 1 नंबर पे है राजस्थान फिलहाल। 30% से ज्यादा डेटा जो है राजस्थान में वो डिजिटाइज हो चुका है। सबसे ज्यादा रफ्तार से काम हो रहा है राजस्थान में। तो क्या ये सवाल जायज नहीं है कि जब राजस्थान में समस्या का समाधान किया जा सकता है या समाधान करने की कोशिश की जा सकती है तो केरल और तमिलनाडु में भी इस तरफ काम हो? कर्मचारी संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शीर्ष पदों पर बैठे अफसर काम का दबाव इतना बढ़ा देते हैं कि उसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या तमिलनाडु और केरल की सरकारें भी अपनी जवाबदेही को पूरी तरीके से निभाने को तैयार हैं? क्योंकि केवल रुख एक ही है कि एसआईआर के काम को रोक दिया जाए। ये कोई बात करने को तैयार नहीं है कि समस्या का निस्तारण कैसे हो। अगर एक डेटा पे नजर डालें कि किस राज्य में कितना डिजिटाइजेशन का काम हो गया है तो राजस्थान में करीब 98% से ज्यादा फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, गणना प्रपत्र, और लगभग 34% जो प्रपत्र हैं उनका डिजिटाइजेशन हो गया है। गुजरात में लगभग 100% फार्म वितरित किए जा चुके हैं और 15% से ज्यादा का डिजिटाइजेशन हुआ है। मध्य प्रदेश में लगभग 100% फॉर्म वितरित हो चुके हैं और 15% से ज्यादा का डिजिटाइजेशन यहां भी हो चुका है। तमिलनाडु में 94% से कुछ ज्यादा फॉर्म अभी वितरित हुए हैं और डिजिटाइजेशन हुआ है केवल 13% का। और केरल में स्थिति और भी खराब है, केवल 96% फार्म तो वितरित हुए हैं और डिजिटाइजेशन का काम केवल 1% हुआ है। यानी दोनों ही स्टेट काफी पीछे चल रहे हैं काम के मामले में। केरल में तो हम ये मान सकते हैं शुरू भी नहीं हुआ है और उसके बाद में भी सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ नारा एक ही बुलंद किया जा रहा है कि एसआईआर को रोक दो, एसआईआर को स्थगित कर दो। अब यहां महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है चुनाव आयोग की, क्योंकि बीएलओ काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए। लिहाजा चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से बीएलओज की इन समस्याओं का निस्तारण करे। नहीं तो केरल और तमिलनाडु से जो अभियान शुरू किया गया है कर्मचारियों को भड़काकर एसआईआर को स्थगित कराने का,
वो तेजी से पूरे देश भर में फैल सकता है। राजस्थान में जिस तरीके से अफसरों ने या कर्मचारियों ने आपसी सामंजस्य से इस काम को तेजी से बढ़ाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए और उसको अपनाया भी जाना चाहिए दूसरे स्टेट्स में। लेकिन केरल और तमिलनाडु की सरकारें ऐसा करने की कतई इच्छुक नहीं दिखती हैं और विपक्ष ने इस मामले को एक बार फिर हवा देना शुरू कर दिया है जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्मचारी इसके खिलाफ हों, जबकि हकीकत यह है कर्मचारी कहीं भी खिलाफ नहीं है। कर्मचारी पूरे देश भर में एसआईआर के काम को पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। बिहार में किया, राजस्थान में कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है, उनको सहूलियतें देना जरूरी है, अनावश्यक दबाव से उनको मुक्त रखना जरूरी है। और चुनाव आयोग को ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा विपक्ष इस मामले को चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी इसकी इस तरीके से होगी कि मानो कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ी आफत एसआईआर के रूप में आ चुकी है और अगर ऐसा हुआ तो एसआईआर ठप भी हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।